अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ते जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सान्या आपके साथ। वैसे तो कहा यह जाता है कि बिहार में अपराध जड़ से खत्म हो रहा है, लेकिन जैसी तस्वीरें सामने आती हैं वो ये कहती हैं कि अपराध खत्म नहीं हो रहा है बल्कि लगातार बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, ताजा मामला बक्सर से निकलकर सामने आया है, जहां पर बीती रात एक किराना दुकानदार की कनपट्टी में गोली मार के हत्या कर दी गई है और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं। बक्सर जिले के रामदास राय के डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर बेनीलाल के डेरा गांव में मंगलवार की देर रात अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए एक किराना व्यवसायी को गोली मार दी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं आपको बता दें कि घायल युवक की पहचान स्वर्गीय भुवनेश्वर शाह के 24 वर्षीय पुत्र राकेश गुप्ता के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश गुप्ता रोज की तरह देर रात अपनी किराना दुकान बंद कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधी अचानक वहां पहुंचे और बिना किसी कहा सुनी के राकेश की कनपट्टी पर सटाकर गोली चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए, जबकि राकेश लहूलुहान हालत में वहीं गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल घायल राकेश को इलाज के लिए सिमरी पीएचसी ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में भी हालत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें वाराणसी स्थित ट्रॉमा सेंटर भेज दिया, जहां उनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रामदास राय के डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल गोली मारने के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जुटी हुई है। इस वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और भय दोनों का माहौल है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। रात की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कब तक ये वारदातें ऐसी ही होती रहेंगी और कब तक अपराधी बेखौफ होकर घूमेंगे और रात के साये में कभी हत्या कर देंगे, कभी दिन दहाड़े गोलियां चलाकर हत्या कर देंगे। ये सब वारदातों पर आखिर रोक कब लगेगा, ये सारे सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं और प्रशासन को एक तरीके से खुला चैलेंज भी दिया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, तभी तो बेखौफ होकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वैसे ये वारदातें नई नहीं रह गई हैं, आए दिन आप तक ये खबरें पहुंचती होंगी किस तरीके से व्यवसायियों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो कभी आम जनता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे कोई भी सुरक्षित नहीं है और यहाँ तक कि हम तो आम जनता की बात कर रहे हैं, पुलिस बल पर भी कई बार अपराधियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। तो ऐसे में ना अपराधियों के द्वारा ऐसे में ना बिहार पुलिस सेफ है और ना ही आम जनता सेफ है। और इस तरीके की वारदातें ये बताती हैं कि अपराधी जो है कितने बेखौफ है और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे हैं, सम्राट चौधरी की बातों को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी लगातार ये कहते रहते हैं कि बिहार में या तो अपराधी बिहार छोड़ देंगे या फिर अपराध छोड़ देंगे, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हो रही, ना ही वो बिहार छोड़ रहे हैं ना ही अपराध छोड़ रहे हैं। तभी तो इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। अब देखिए कि बक्सर से पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद जो है पूरा इलाका दहशत में है। लोगों में डर का एक तरीके से दहशत देखा जा रहा है और लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अगर हम कहीं घर से बाहर निकले और हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा, और पुलिस से भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।